तो ये रोज़ हॉट एंड कोल्ड जो है दोनों के बीच जिस तरीके से चल रहा है, ये कहाँ तक सरवाइव करेगा ये समझौता और ये सीज फायर, अब तो सवाल इस पर है, क्योंकि बीच बीच में ये होता रहता है। और अभी ट्रम्प ने कहा था हम एक हफ्ता कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी का अंतिम संस्कार चल रहा है, कई दिनों का वहाँ पर कार्यक्रम वगैरह लगे हुए हैं। अब उसके बीच में फिर ये खबर आना कि दोनों देशों के बीच फिर झड़प हो गई, और ऐसी वैसी झड़प नहीं, ठीक ठाक। सर एक चीज़ मैं बता दूं सौरभ जी, होगा जो होगा वो तो तेल बढ़ गया, सीधे सीधे भाग गया $5। कल हम लोग 67-68 की बात कर रहे थे, आज 74, 75, 78 चला गया क्रूड और ब्रेंट क्रूड मिला के। और मतलब उसका नुकसान तो चारों तरफ है। हमारा जो अपना शेयर बाजार है, सेंसेक्स तो 1300 पॉइंट क्रैश कर गया, 1300 पॉइंट क्रैश कर गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि 1309 पॉइंट क्रैश कर गया। दोनों लगभग कम करो। 2%। सरकार को पता है, जो सरकार बोल रही थी ना कि हरदीप पुरी ने कहा था 2 महीने नहीं करेंगे, सरकार को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति क्या है, ट्रम्प कब हमला कर देंगे, कब ईरान से वॉर शुरू होगा, कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, आज हम कम करें फिर वो बंद हो जाए। तो जो भी वहां पर स्थिति बनी हुई है, सरकार ने समझदारी का काम किया, अभी कीमतें कम नहीं की है। सरकार ने कहा 2 महीने देखेंगे, अगर नॉर्मल होगा रूट तो उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। और जिस तरीके से हमला हुआ है, ये तो लग रहा है कि मतलब अभी अंत्येष्टि चल रही है और हमला कर दिया गया। से हुई इसकी कि वहां से स्ट्रेट ऑफ 3 जहाजों पर ईरान ने हमला किया। 3 जहाज, भारत का जहाज भी था, लेकिन तय रूट छोड़ कर गए। वो उनका ये कहना है कि उन्होंने तय रूट को छोड़ा है, हमसे परमिशन नहीं ली। कि अभी इन्होंने ये सीज फायर जो की गई, ये कहा गया था कि हम 2 महीने में हम न्यूक्लियर इश्यूज पर बात करेंगे ईरान के, उसके लिए सीज फायर की गई थी, बाकी सारे मुद्दे सुलझा लिए गए थे, ऐसा बताया गया था। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये लोग स्पेशली इनकी मीटिंग हुई थी कतर के अंदर, तो वो मीटिंग खास तौर पर इसलिए थी कि भाई वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, कि वहां से जहाज कैसे गुजरेंगे, क्या उनको ईरान से कोई परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या उनको वहां कोई टोल देना पड़ेगा। इसका मतलब आप उतनी सी बात भी नहीं आपस में सुलझा पाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमें फिलहाल हैंडल कैसे करना है, वजह फिर हॉर्मुज ही बना है। बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चलता ही रहेगा बार बार। मैं तो इस पर आप ही को थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगता है कि समझौते तेल भाग गया हमारा $5 ऊपर। नहीं, वो तो नुकसान होगा ही, कि क्या होगा। वैसे कम भी होता तो भी हमारा तो नुकसान फ़ायदा कुछ होता नहीं, तो उस चिंता को अलग से करेंगे बात। लेकिन ये गंभीर है, और इसका मतलब कि ट्रम्प साहब को लेकर जो बार बार हम लोग तो कभी भी आश्वस्त नहीं होते, लेकिन दोनों लोग जिस तरह से कर रहे हैं, उससे लगता है कि दुनिया में कि किसी को कोई परवाह नहीं है। ये तो सारी दुनिया पर असर डालने वाला घटनाक्रम हो रहा है ना, जिस पर आप बात कर रहे हैं। और अमेरिका को भी समझ लेना चाहिए कि जो वो ये समझ रहा हो कि वही बॉस है, वो जो प्रतिष्ठा थी वो हेकड़ी निकाल दी ईरान ने। तो फिर इस पर रोज उसको बढ़ा के देखिए, इसमें ईरान का जितना नुकसान होना था वो हो गया है, थोड़ा बहुत और हो जाएगा। जब पूरा ही घर टूट गया हो तो उसमें कितना नुकसान बचा है, नहीं बचा है। अमेरिका ही किस तरह से इस पर काम कर सकता है, क्या नहीं हो सकता, समझ में नहीं आ रहा कि ट्रम्प साहब क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। अचानक कोई भी बहाना मिल जाता है, हमला करना हो तो कोई भी बहाना हो जाता है, नहीं करना हो तो आपके पास वो बहानों को भी आप टाल सकते हो कि इस तरह से हो रहा है। और इससे नहीं लगता कि ये हम ईरान और अमेरिका के बीच में कहीं पहुंच पाएंगे। इससे बहुत उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। बॉम्बिंग देखिए सर, वो देखिए, मैंने बॉम्बिंग बहुत भयानक हुई है, भीषण बॉम्बिंग है दोनों ही तरफ जो है ना। उम्मीद कीजिए कि कोई तो राह निकली।